तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ 2009 में वो जो घटना घटी वो क्या थी? My boss has called and बोला कि either you need to quit the job or you need to relocate another place. तो क्रेडिट कार्ड में सेल्स करता था मैं, उनको क्रेडिट कार्ड बेचता था जिनको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत थी या फिर जिनके पास में और पीपल नीड टू ट्रैवल अक्रॉस। जैसे मैं बहुत सारे क्रेडिट कार्ड SBI के आर्मी मेन को बेचता था बिकॉज दे नीड टू गो टू जापान, यूरोप अपनी ट्रेनिंग के लिए और वहाँ पर कैश चलेगा नहीं, तो दे नीड टू हैव अ क्रेडिट कार्ड और SBI का ब्रांड होता था तो SBI की तरफ से हम बेचते थे। आपने पर्सनल ग्रोथ की बात करी, अंडरस्टैंडिंग की बात करी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसमें रेजिलियंस और माइंडसेट का क्या रोल होता है? माइंडसेट, रेजिलियंस एक पार्ट है माइंडसेट का। माइंडसेट के बहुत सारे आयाम हैं। टेक्निकल माइंडसेट हो सकता है आपका, स्पिरिचुअल माइंडसेट हो सकता है, बिजनेस माइंडसेट हो सकता है, बहुत तरीके के माइंडसेट है, पर्सनल ग्रोथ के माइंडसेट हो सकता है। सर नेटवर्किंग कैसे करी जाती है और आपने कैसे करी? लाइफ में हर 3 से 5 साल में आपके पास एक बंदा आएगा, एक अपॉर्चुनिटी आएगी, एक बड़ा मिशन और एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। उसको आइडेंटिफाई करके अगर आपने उसके ऊपर चल गए ना, आपकी लाइफ डन है। एक कोच आपसे पूछता है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितना पैसा बनाया, कितना कमाया, कहाँ करा, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं करा, ज़्यादा पैसा क्यों नहीं बनाते हो, अच्छी जगह क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्यों पूछेगा आपसे कोई? सर आदमी 9 बजे जॉब पे जा रहा है, शाम को 7 बजे वापस आ रहा है, उसमें ऐसा क्या कर सकता है जो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट हो? कि नौकरी कर रहे हो उसके अलावा कुछ करो, एक बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा दूसरा बिजनेस करो, फ्रीलांसिंग काम करो, कुछ प्रोजेक्ट पे काम करो, कुछ तो कुछ ऐसा करो जहाँ से 5%, 10%, 20% आपका एक्स्ट्रा इनकम होना शुरू करो। इस पूरी चीज़ को पर्सनल फिनांस की कैटेगरी में डाला गया है। आपको अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करना होगा। सिंपल फंडा है। अगर आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्राइमरी गोल नहीं है, वेल्दी बनना एक प्राइमरी गोल नहीं है, अपने पर्सनालिटी डेवलप करना एक प्राइमरी गोल नहीं है, ग्रोथ प्राइमरी गोल नहीं है, तो नहीं होगा आपकी लाइफ में। अगर प्राइमरी गोल अगर फैमिली हो गया तो फैमिली को टाइम दोगे। ये बात है 2009 की, जब एक बंदा जिसके नीचे 15 लोगों की टीम थी, बहुत अच्छे से एक प्राइवेट जॉब में सिक्योर जॉब कर रहे थे और अचानक उनके बॉस की कॉल आती है और कहा जाता है योर सर्विसेज आर नो मोर नीडेड। क्या होगा ऐसे बंदे का? उसकी फैमिली का क्या होगा? 2009 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। कट टू आज हमें 2026 में, और वो बंदा जिसकी ज़िंदगी तब तबाह होने वाली थी, उसने आज 2 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। उस बंदे ने उस टॉपिक पे काम किया जो आपको और मेरे को कहीं नहीं सिखाया जाता। ना स्कूल बताता है, ना जॉब बताती है, ना बॉस बताता है, और वो टॉपिक है मनी। तो आज हम बात कर रहे हैं मनी के बारे में। जिस बंदे के हाथ से सारा मनी निकल गया, आज उसने बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली है और लोगों को वेल्थ बिल्ड करना सिखा रहे हैं बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राम जी। आप देख रहे हैं लेवल नेक्स्ट और हम आपका स्वागत करते हैं डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में। तो संदीप जी, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, क्या ये सही है? एकदम सही है। तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ 2009 में वो जो घटना घटी वो क्या थी? आई वॉज वर्किंग विद SBI कार्ड्स, ऑफ रोल एम्प्लॉय था मैं। और हमारे पास में एक सेल्स टीम थी। आई नीड टू ट्रेन देम टू सेल द क्रेडिट कार्ड्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड डिवीजन, एंड माई बॉस यूज टू सिट इन दिल्ली। एंड उस समय 2008-9 में आपको पता है कि क्या हो रहा था, ग्लोबल क्राइसिस थी, सब प्राइम क्राइसिस चल रही थी, रिसेशन टाइम चल रहा था। एंड इट वाज जी कैपिटल का एसोसिएशन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड के डिवीज़न से, और सब कॉस्ट कटिंग हो रही थी। तो मैं, क्योंकि सेल्स को निकाल नहीं सकते, अगर सेल्स को निकालेंगे तो थिंग्स विल नॉट गेट बेटर। तो फिर सेल्स ट्रेनर्स की बात आती है, तो आई वॉज द पर्सन whom माई बॉस हैज़ कॉल्ड एंड बोला कि आइदर यू नीड टू क्विट द जॉब और यू नीड टू रिलोकेट अनदर प्लेस। तो अब मैं क्या करता, रोया उस समय। तो मैंने सोचा कि अब लखनऊ में रह रहा हूँ, छोड़ देता हूँ नौकरी, कुछ और करूँगा। लेकिन एंड देन मुझे बोला गया कि निकल जाओ। एंड ऑन द सेम टाइम मेरे साथ 3-4 लोग और जो अंडर परफॉर्मर थे टीम के, उनको निकाला गया। एंड माई बॉस सेड वन थिंग टू मी ऑन दैट डे, कि मैंने बोला था कि मैं दिल्ली नहीं आना चाहता हूँ और मैं लखनऊ में रहना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि देन यू क्विट। एंड देन आई डिसाइडेड कि आई विल गो टू दिल्ली एंड रीबिल्ड माई सेल्फ। और उन्होंने एक बात बोली थी, वो बात आज भी मेरे को याद है।
एट आई थिंक आई वॉज 23 and 24 ऑन दैट टाइम। और बात थी कि संदीप, यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी एज अ प्लेटफॉर्म टू ग्रो इन द करियर। और तब से लेकर के मैं उस वाली अपॉर्चुनिटी पर बिल्ड करता गया, बिल्ड करता गया, बिल्ड करता गया, बिल्ड करता गया, और नतीजा आपके सामने है आज 15-17 साल के बाद में। तो सर जब उन्होंने ये बात आपको बोली, ये कितनी डीप आपको हिट करी और उससे क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? बहुत डीप हर्ट करा, क्योंकि मैं आई वॉज अ टॉप परफॉर्मर, मेरे को अपने ऊपर बड़ा घमंड था चीज़ों को, द वे आई यूज टू वर्क। और आपको पता है 23-24 में योर ब्लड इज़ हॉट, एवरीथिंग यू वांट टू डू, और अपने ऊपर इतना काबिलियत था कि मेरे को आप कैसे निकाल सकते हो। और जिस बंदे ने मेरे को निकाला था बॉस का, ही वॉज नॉट टू मच कॉम्पिटेंट ऑन दैट टाइम, विच आई वॉज थिंकिंग अबाउट, क्योंकि वो सेल्स में था नहीं और हम लोग सेल्स में थे, ट्रेनिंग में थे, एंड ही वॉज इन टू दी HR साइड पीपल, राइट। तो बहुत डीप लगा यार कि मतलब कोई बंदा मेरे को कैसे बोल सकता है, एंड ही वॉज नॉट माई हायरिंग मैनेजर एल्स। तो जब आप इतने दूर से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यू आर नो मोर रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट हिट मी अलॉट, और देन आई क्राइड ऑल्सो। फिर अपनी टीम को पूरा बुलाया, भाई ऐसा ऐसा है, तुमको कैसे बचाऊँ, मैं खुद ही निकल रहा हूँ। एंड देन आई बिल्ट माई सेल्फ कि चलो ठीक है। और उन्होंने जो बात करी थी कि अगर आपको आना है तो आप दिल्ली आ सकते हो, 3 से 6 महीने में आप कोई दूसरा काम ढूंढ सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू रखो, इसके बाद में एनी वे यूनिट लो। और गॉड एक तरीके से बोल दे कॉलिंग थी। द मोमेंट आई शिफ्टेड ओवर हियर, एवरीथिंग स्टार्टेड शिफ्टिंग इन माई लाइफ। एंड देन 3 से 6 महीने के अंदर 8-9 महीने हमने कंटिन्यू किया। आई यूज टू सेल द क्रेडिट कार्ड टू डेली, नेहरू प्लेस में, कितना आई थिंक डाक विभाग में, पोस्ट ऑफिसेज में, बैंक्स में, रेल भवन में, जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, और SBI कार्ड्स भी काम करता, तो थोड़ा SBI से रिलेशन भी था ब्रांचेस में, और वहाँ से फिर शेप होना शुरू करा। डिफ़िकल्ट तो था, बट आई थॉट दैट लेट्स फाइट वन मोर टाइम। और उम्र ही कितनी थी, 2 या 3 साल 4 साल हुआ था मोर और लेस काम करते हुए कॉर्पोरेट में, तो नॉट टू मच ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉर्पोरेट, बट मैंने सोचा चलो काम करते हैं। और वो एक ऐसा आइडिया था जो मुझे लगा कि यार पैसा कितना ज़रूरी है, और उस समय ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी और खर्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट क्योंकि नया करियर होता है तो आपको डर लगता है, और आपको ये भी लग रहा था कि जब अमेरिका में कुछ हो रहा है उसका फ़र्क हमको इंडिया में पड़ रहा है, तो और ये 40 साल की नौकरी हम करने वाले हैं, तो कितना लंबा समय तक कर पाएंगे। वो एक डीप डाउन क्वेश्चन हमारी ज़िंदगी में हमेशा था। सर मैं थोड़ा इसकी डिटेल में जाना चाह रहा हूँ कि जब आपके साथ ये हुआ, आप उसके बाद दिल्ली आए, दिल्ली में आप कार्ड्स बेच रहे थे, तो कार्ड्स तो उनको बेचे जाते हैं जिन्हें खुद मनी की ज़रूरत हो या शॉर्टेज ऑफ मनी हो, तभी आदमी क्रेडिट कार्ड पे जाता है, राइट। है ना? तो उससे आप फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज आपको कैसे आई? हाँ, तो जो आज आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है राहुल जी। जो आप अच्छा काम कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप वही काम करना चाहते हो। तो क्रेडिट कार्ड में सेल्स करता था मैं, उनको क्रेडिट कार्ड बेचता था जिनको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत थी, या फिर जिनके पास में और पीपल नीड टू ट्रैवल अक्रॉस। जैसे मैं बहुत सारे क्रेडिट कार्ड SBI के आर्मी मेन को बेचता था, बिकॉज दे नीड टू गो टू जापान, यूरोप अपनी ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ पर कैश चलेगा नहीं, तो दे नीड टू हैव अ क्रेडिट कार्ड, और SBI का ब्रांड होता था तो SBI की तरफ से हम बेचते थे, राइट। तो वो एक हमारा पार्ट था। इसके अलावा मेरे को पर्सनल फिनांस अच्छा लगता था, बिकॉज उसके पहले मैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में इंश्योरेंस बेच चुका था, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, और अभी मैं क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में था। इसके अलावा मैं पढ़ाई भी करता रहता पर्सनल फिनांस में कि इंश्योरेंस क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, लोन क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है। तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो क्रेडिट कार्ड में सेल्स सीखा, प्रोडक्ट सीखा, इंश्योरेंस में सेल्स सीखा, प्रोडक्ट सीखा, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द बैंकिंग सेक्टर आफ्टर 2-3 साल के बाद में, राइट। फिर जब मुझे पता चला कि 7-8 महीने की मेरे पास नौकरी बची है, बिकॉज आई गॉट शिफ्टेड फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, और फिर टिल देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ICICI बैंक। तो मैंने एक इंटरव्यू दिया, ICICI बैंक ने मेरे को हैदराबाद बुला लिया, फिर वहाँ से मैं फुल फ्लेज्ड बैंकर बन गया। तो ऑफ रोल एम्प्लॉय था दोनों जगह, इसके बाद में ऑन रोल एम्प्लॉय हुआ, एंड बैंगलोर में मेरी 8-9 महीने की ट्रेनिंग हुई। देन आई शिफ्टेड टू हैदराबाद, और हैदराबाद मेरे को एक्सपोजर मिला बैंकिंग इंडस्ट्री में, सारे प्रोडक्ट के बारे में कि क्या होता है कॉर्पोरेट बैंकिंग में, पर्सनल फिनांस में, क्रेडिट कार्ड में, फ़ोन कॉल, टेली कॉलिंग, लोन, असेट साइड, लायबिलिटी साइड, गोल्ड लोन, ज्वेल लोन, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एवरीथिंग आई गॉट टू नो अबाउट इट। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट पर्सनल फिनांस, मनी मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन। तो 2011-12 से वो पूरी की पूरी जर्नी स्टार्ट हुई हमारी वेल्थ की। और उसके साथ में
यू विल नॉट बिलीव, एवरी सैटरडे संडे मेरा खाली एक ही उद्देश्य रहता था कि चलो एक एग्ज़ाम लिख के आते हैं फिनांस का, मनी मैनेजमेंट का, ये मॉर्गेज लोन क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का। आपको पता जानकर हारे नहीं होगी, बहुत कम इंडिया में ऐसे ट्रेनर हैं जो क्रेडिट कार्ड सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। मतलब आई वाज हैविंग अ सर्टिफिकेशन इन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2011-12। व्हाट डज एक्चुअली दैट सर्टिफिकेशन मीन? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो IIBF है वो बहुत सारे सर्टिफिकेशन कराती है। CIB होता है, JIB होता है, तो सारे सर्टिफिकेशन हमने लिए। 17 से 18 मैंने 2 साल में सर्टिफिकेशन सारे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 3-3 घंटे का एग्ज़ाम होता था, किताब ली 150-200 पन्ने की, 2 महीने तैयारी करी, 15 दिन तैयारी करी, एग्ज़ाम लिख के आया, अगले दिन हर बार यही करता था। देन माई सबकॉन्शियस माइंड स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट कि यार इतना सब कुछ सीखने के लिए है पर्सनल फिनांस में। दैट्स वाई आई बिकेम ग्रेट इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फिर मुझे लगा कि मुझे इतना सब कुछ आता है तो लोगों को सिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। पॉडकास्ट तो अब आया है 1 साल पहले, 2 साल पहले, और कोविड के बाद में इतना, बट अपने दोस्तों को बताता रहता था कि ये, और अपना पैसा ढंग से मैनेज करता था मैं। अच्छी चीज़ मैंने क्या करी, 2007 से जब से मैंने पैसा बनाया और आज 2026 से लास्ट के 18-19 ईयर्स में आई मैनेज्ड माई मनी वेरी वेल, वट एवर आई हैव, एंड बिकॉज ऑफ दैट वन आई हैव अ मोर कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस टू टीच पीपल अबाउट फिनांस। सर जैसे आपने इसमें सबकॉन्शियस की भी बात करी, वील कम टू दैट लेटर ऑन, मगर जैसे आपने पर्सनल ग्रोथ की बात करी, अंडरस्टैंडिंग की बात करी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसमें रेजिलियंस और माइंडसेट का क्या रोल होता है? माइंडसेट, रेजिलियंस एक पार्ट है माइंडसेट का। माइंडसेट के बहुत सारे आयाम हैं। टेक्निकल माइंडसेट हो सकता है आपका, स्पिरिचुअल माइंडसेट हो सकता है, बिजनेस माइंडसेट हो सकता है, बहुत तरीके के माइंडसेट है, पर्सनल ग्रोथ के माइंडसेट हो सकता है। तो रेजिलियंस एक कैरेक्टर है, रेजिलियंस एक कैरेक्टर है, हैबिट बनाना एक कैरेक्टर है, कंसिस्टेंसी एक कैरेक्टर है, बातों को अपनी तरफ से करेजियसली रखना ये एक कैरेक्टर है। तो माइंडसेट अगर आपका राइट है, 70 to 80% जो है ना लाइफ में चीज़ें आपके माइंडसेट पे ही डिपेंड करेंगी। द वे यू थिंक, द वे यू टॉक, द वे यू डील विद एनी प्रॉब्लम एंड सिचुएशन। जैसे जब मेरी नौकरी गई 2007-8 में, तो 2009 में बेसिकली, तो आई वॉज वेरी रेजिलियंट कि यार मेरे को कैसे कोई निकाल सकता है नौकरी से। और फिर मैंने सोचा चलो मैंने उनको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो फिर आप में मैच्योरिटी नहीं होती जब 2 ही 3 साल आप नौकरी कर चुके हो, एट द एज ऑफ 22, 23, 24। तो माइंडसेट लेकिन बड़ा था, यार चलो ये वाला यहाँ से निकल करके कुछ तो कुछ कर लेंगे। रेजिलियंस की स्टोरी क्या है ना कि आप करते रहते हो, आपको ये नहीं पता है कि सही होगा गलत होगा, लेकिन आप करते रहते हो, और उनमें ऐसी कैपेबिलिटीज़ आप डेवलप कर लेते हो जो आपको भी नहीं पता होता। और एग्जैक्टली मेरे साथ यही रहा। और ये एक बार नहीं हुआ ज़िंदगी में, 2-3 बार ऐसा हुआ जो मुझे लगा कि यार जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक काम नहीं होने वाला है। सर ये माइंडसेट डेवलप कैसे होता है? माइंडसेट, आप मार्केट में जाते हो, लोगों से देखते हो, आप बहुत सारे लोगों को देखते भी हो कि उन्होंने लड़ाई करी तो क्या हो गया उनके साथ में, और जो लोग मीडियोकर हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, आज क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली चीज़ बताता हूँ। 2009 में जो हमारे साथ में 2 से 3 दोस्त थे हमारे टीम के ही, सबऑर्डिनेट्स बोल लो उनको, टीम मेट बोल लो, उनमें से 4-5 लोगों को निकाल दिया गया, 7-8 लोगों को रिटेन कर लिया गया जिनका सेल्स नंबर्स अच्छे थे। उसमें से एक बंदे से मैं मतलब 4 दिन पहले ही आई मेट विद दैट जेंटलमैन। अच्छा। 18 साल, 15 साल, 16 साल के बाद में उस बंदे से मिला मैं, उसकी बैंक में गया। ही इज़ स्टिल वर्किंग इन अ बैंक, राइट। एंड आई वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर 15 ईयर्स। नो कॉन्टैक्ट लास्ट 15 साल में, खाली व्हाट्सएप पे अगर देख लिया होगा तो साल भर में 1-2 बार मैसेज हो गया होगा, दैट्स ऑल। अदरवाइज आई हैव नेवर मेट। 15-16 साल के बाद में मैंने 6 कंपनियाँ छोड़ी लास्ट के 15 साल 16 साल में। आई यूज टू कीप गोइंग, कभी प्रमोशन नहीं मिला ज़िंदगी में। एंड टुडे आई एम इंडियाज लीडिंग वेल्थ कोच। दैट जेंटलमैन डिड नॉट हैव टू मच रिलीजियंस, फैमिली में ऑक्यूपाई हो गया, एंड राइट नाउ ही इज स्टिल वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ बैंक। Growth may be that 3x, 4x, whatever he has seen in last 10 to 15 years. अपने को वो और ग्रो नहीं कर पाया, सेम जॉब, वो भी रिटेन हो गया, मैं भी रिटेन हो गया, और हमसे ज़्यादा सीनियर। लेकिन जो स्टोरी मेरी है कि एक हंगर, एक फायर, एक रेजिलियंस, एक करेक्टर, एक करेज, चलो करके देख लेते हैं वाला आइडिया, ये सारी चीज़ें आपको यूनिक बनाती हैं। और वो आप में होता है कुछ ना कुछ। हर आदमी में वो हंगर नहीं होती, हर आदमी में उतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं होती है, और हर आदमी सेटिस्फाई भी बहुत जल्दी हो जाता है, चलो यार यही मेरी ज़िंदगी है। तो आई ऑलवेज ब्रोकन दैट पैटर्न, यार चलो कुछ नया करके देख लेते हैं, जो ज़िंदगी अभी चल रही है उससे बुरी नहीं होगी ना। एंड आई हैव वर्कड ऑलवेज ऑन दैट फिलॉसफी। अगर हम इसको अब पेन डाउन करें आपकी इस जर्नी को, तो 15 साल पहले सब कुछ ठीक था,
अचानक शटर हुए। हम 2 केसेस ले लेते हैं, एक जो आपके फ्रेंड थे, हम लेट अस से मिस्टर एक्स एंड देन मिस्टर संदीप। तो मिस्टर एक्स आज 3 टाइम्स बढ़ गए पिछले 15 साल में, विच इज़ नॉट बैड। और आप हम कह सकते हैं 10 to 20 टाइम्स बढ़ गए, 100x बढ़ गए। तो उस 100x की जर्नी को अगर आपको किसी को बताना हो, अपने छोटे भाई को बताना हो कि भाई मैंने ये किया है, अगर तू ये करेगा तो तू भी 100x जा सकता है। आपको 100x जाना आता है, लेट अस पेन डाउन दैट फॉर्मूला। परफेक्ट। तो 5 चीज में मैं काउंट करूंगा। सबसे पहला, आपका कंफर्ट जोन आपको किल कर रहा है। योर कंफर्ट जोन इज किलिंग योर इनकम जोन। दैट जेंटलमैन वॉज वेरी कंफर्टेबल इन दिस स्टेट, इन दिस सिटी, कि मैं यहाँ से मेरे को बाहर नहीं जाना है और इसी जगह रहना है। और मैंने क्या किया, मैं दिल्ली आया, दिल्ली के बाद मैं हैदराबाद गया, हैदराबाद के बाद मैं बैंगलोर आया और फिर 15 साल से बैंगलोर में हूँ। आई वॉन्टेड एक्सपेरिमेंट इन माई लाइफ, तो मैं एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में दुनिया में भागता रहा। पहली चीज़। दूसरा चीज़, करेज टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। अगर आप में करेज नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, नौकरी के साथ में भी 3-4 चीज़ें करता रहता था। अगर आप 2 से 3 चीज़ें नहीं करोगे तो नौकरी से आप वेल्दी नहीं बन सकते हो, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। रेगुलर चीज़ों से नहीं बन सकते, बिकॉज आपकी लाइबिलिटी बन रही है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रहा है। तो वो करेज टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। थर्ड चीज़ जो मेरे को समझ में आया कि कॉन्स्टेंट लर्निंग। दैट जेंटलमैन कुड नॉट रीड अलॉट, लर्न अलॉट, और अपने कंफर्ट में हो गया कि भाई नौकरी मिल गई, अपना प्रमोशन चलता रहेगा, नौकरी में काम करता। बट इन लास्ट 20 years यू विल नॉट बिलीव, नॉट इवन अ सिंगल डे आई स्लीप विदाउट रीडिंग or watching a podcast or watching something which can train my mind. Constant learning. आप you will not believe, करोड़ों रुपए मैं खर्चा करता हूँ अपने खाली लर्निंग पे, ट्रैवलिंग पे, एक्सपीरियंस गैदर करने में, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने में। ये सब मेरे को अलग बनाते हैं। तो ये तीसरी बात हो गई अपने को कि गोइंग एंड लर्निंग फ्रॉम अ डिफरेंट पीपल, गोइंग टू डिफरेंट ट्रेनर्स, कोचेस, सिटीज़, कंट्रीज़। मैं कंट्री जाता हूँ हर 3 महीने 4 महीने में, एक कंट्री नहीं जाता हूँ, वहाँ पर सीख करके आता हूँ कि क्या है हो रहा है क्या नहीं। नए नए ट्रेनर से, कोचेस से सेल सीखता हूँ, मार्केटिंग सीखता हूँ, पर्सनल फाइनेंस सीखता हूँ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, पॉडकास्ट कैसे करना। ये सारी जो हंगर है ना वो सीखने की, क्योंकि जो आप 5 साल पहले थे वो आप 3 महीने 6 महीने बाद बदल जाओगे आप। तो वो कॉन्स्टेंट लर्निंग की कैपेसिटी। इसके बाद में एक बात बताऊँ, टेकिंग रिस्क। आप किसी को सिखा ही नहीं सकते कि रिस्क लो, और जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। आपको हैरानी होगी जान करके 2022-21 में मैंने 2020 में शुरू करा था मैंने ट्रेनिंग एंड कोचिंग बिजनेस। मेरे को इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था। 18 महीने में नौकरी करते करते अपना बिजनेस बनाया, और 18 महीने के बाद में मैंने अपना बिजनेस फुल टाइम आया नौकरी छोड़ने के बाद में। 1-1.5 साल ऐसा ही करता रहा, कोई जानता नहीं था मुझे। एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर स्टेज विद रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, और अलॉट ऑफ लोगों के पास में इन्विटेशन गया। एंड आई हैव टेकन दैट अपॉर्चुनिटी टू बी एन स्पीकर ऑन द स्टेज विद रॉबर्ट कियोसाकी। उस एक करेजियस मूव की वजह से इंडस्ट्री स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी। इसके पहले 3 साल का ट्रेनर कौन ही जानता है मार्केट में। देयर आर स्टालवर्ड इन द इंडस्ट्री, देयर आर 15 साल 20 साल जो कोचिंग इंडस्ट्री में है वो सारे लोग थे मार्केट में, मुझे कौन जानता था, राइट। एंड वो एक करेजियस स्टेप, वो रिस्क मैंने लिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिस्क राइट नाउ आई एम बीइंग कॉल्ड एज इंडियाज रॉबर्ट कियोसाकी। बिग अचीवमेंट, वेरी बिग ग्रेट। क्योंकि जिनकी आप किताबें पढ़ते हो 50-30 साल पहले, 40 साल पहले, पर्सनल फाइनेंस की इंडस्ट्री में मोस्ट प्रॉब्ली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन। किताबें लिखी हुई हैं, सारे लोगों ने इनकी किताबें पढ़ी हुई हैं, आइकॉनिक बुक्स लिखी हुई हैं। तो जब ऐसे बड़े लोगों के साथ में आप ऐसे बात करते हो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, वो अपना मोबाइल फ़ोन में एक स्टोरी दिखाते हैं, आपसे 5 मिनट बात करते हैं, ये ब्लेसिंग है। और दूसरा अपॉर्चुनिटी मेरे को लास्ट ईयर मेरे को आई गॉट इन्विटेशन फ्रॉम हिज टीम इन कोलंबो कि प्लीज़ कम संदीप गुप्ता अलॉन्ग विद योर टीम, वी लेट श्रीलंकन पीपल हेल्प टू प्ले द कैश फ्लो गेम। और उनको पता था किन्हीं सूत्रों के द्वारा कि मैं कैश फ्लो गेम खिलाता हूँ। एंड देन आई वेंट टू कोलंबो, हेल्प मोर देन 400 पीपल टू प्ले द कैश फ्लो गेम इन श्रीलंका। वाओ। सो दैट्स हाउ विसिनिटी हैपेंस इन योर लाइफ। लेकिन अगर हमने 3 साल पहले वो अपॉर्चुनिटी नहीं ली होती तो फिर मैं यहाँ पर नहीं कर पाता। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ली। इसके बाद में आई वेंट टू केन होंडा, जापान गया, उनकी एक इंग्लिश की पहली मास्टरमाइंड सेशन हो रहा था, और आई वेंट एंड स्टेड विद हिम फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4 days 5 days। मास्टरमाइंड था उनका, और खूब मज़े किया हमने। लर्न करा कि मनी एनर्जीज क्या होती है, मनी स्टक क्या होता है, गॉडेस ऑफ अबंडेंस क्या होता है। एंड देन आई इन्वाइटेड हिम इन इंडिया फर्स्ट टाइम एज अ की नोट स्पीकर इन माई इवेंट कॉल्ड वेल्थ वॉरियर रिट्रीट। वाह।
और पहली बार वो इंडिया में किसी स्टेज पर बोले। फिर उन्होंने हमारी किताब द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉरवर्ड लिखा। तो ये सब मांगते जाओ मिलता जाता है। आप करेज, खाली करेज दिखाना है आपको, चलो करके देख लेते हैं। और एक बार आप स्टेप ले लोगे, दूसरी बार स्टेप लोगे तो खुद बंदा दूसरे बंदे को समझ में आने लगता है, यार ये बंदा एक्शन टेकर है, रिस्क लेता है, काम कर सकता है, चलो आगे करते हैं। सर रॉबर्ट कियोसाकी को तो मैं बहुत शिद्दत से मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि जो उन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स बताए थे ना, एब्सोल्युटली मतलब माई लाइफ इज डेडिकेटेड टू दोज 4 क्वाड्रेंट्स। एब्सोल्युटली। और मतलब इतना ज़्यादा आई ओपनिंग सेशन है ना वो 4 क्वाड्रेंट्स वाला तो। और जो मैं फर्स्ट टाइम, आई थिंक इट वाज इन 2004, जो मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप किया था, वो भी उसी को, उसका श्रेय रॉबर्ट कियोसाकी को ही जाता है। तो आप रॉबर्ट कियोसाकी से जो आपने स्टेज शेयर किया, मतलब दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप इससे भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स अकम्प्लिश करें, भगवान करे। तो उसको अगर पेन डाउन करना हो, आप कैसे करेंगे? आपने कोई रिस्क लिया, उन्हें अप्रोच किया, या आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्रेडिट देंगे? हाउ डिड इट हैपन, अगर हम इसे ब्रेक करें? एब्सोल्युटली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम क्रेडिट देंगे। आपको नहीं पता होता है कि राहुल जी कि आपको कौन देख रहा है। हम लोग पॉडकास्ट बना करके चले जाएंगे, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, अपने को नहीं पता होगा कि कितने लोग देखेंगे, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं। तो देयर वाज अ वन पर्सन इन माय कम्युनिटी, तो आई गॉट टू नो दैट रॉबर्ट कियोसाकी इज़ कमिंग टू इंडिया, और एक स्नेह देसाई का नाम सुना होगा, वो इवेंट कंडक्ट करा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार कि चलो मैं भी देख करके आता हूँ, मिल करके आता हूँ। उसमें शायद 50,000 से 5 लाख रुपए का कुछ तो कुछ टिकट था। मैंने सोचा चलो एक बार एज अ पार्टिसिपेंट जा करके गया। बट यू डू नॉट नो व्हाट योर स्टूडेंट्स आर थिंकिंग अबाउट यू। और उसमें से एक बंदी थी, मेरी स्टूडेंट थी, उसने बोला कि सर आप, मैंने उससे बोला कि तुम पिछले साल गए थे, कैसा था एक्सपीरियंस? 4-5 लोगों को फ़ोन। देखो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे लाइफ में। मुझे पता चला, और जैसे ही पता चला उसके 10 सेकंड के अंदर मैंने 4-5 लोगों के नोट बनाए, क्योंकि पिछले साल भी वो आए थे, या पिछले साल उन्हीं की जैसे की इवेंट थी, रॉबर्ट कियोसाकी हैज़ नॉट कम। तो मैंने लिस्ट डाउन किए 4-5 लोगों के नाम कि किनके फ़ोटो पिछले साल इस काइंड की इवेंट में थी। 4-5 लोग हमारे अच्छे दोस्त थे, उनको फ़ोन घुमा रहे कि भाई कैसा इवेंट था, कैसा इवेंट था, कौशर था। सबने बोला अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था। अब एक बंदा जो मेरा स्टूडेंट था वो भी गया था, और मैंने उसको फ़ोन करा, उसने बोला सर आप मुझे लगता है कि आपको एज एन स्पीकर जाना चाहिए था। जैसे मैं ऑडियंस जाना वाला था, और अचानक से मेरा स्टैंडर्ड एलिवेट होगा। इवन आई डाउटेड माई सेल्फ, यार ये कैसे बंदा बोल सकता है। फिर मैंने बोला कि चलो एक बार चेक करो कि जो भी ऑर्गेनाइजर थे, क्योंकि आप कनेक्टेड हो, मैं तो इन सबसे कनेक्टेड नहीं हूँ, चलो एक बार बात करके देखते हो। फिर मीटिंग हुई, मीटिंग फिक्स हुई, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इंटरव्यू हुआ। रॉबर्ट कियोसाकी किसी टीम से इंटरव्यू हुआ, जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं उनके साथ में टीम हुआ, एंड आई गॉट ऑन बोर्डेड एज ए स्पीकर ऑन द स्टेज। स्टॉल लगाया मैंने पहली बार 3,500-4 हज़ार लोगों के सामने, इतने बड़े स्टेडियम में। मैंने करीब 25 से 30 मिनट का मेरा सेशन था। पूरे दिन मेरा बुखार था, तबीयत ख़राब थी, इतना हाई प्रेशर था। और मज़े की बात यह है कि लंच के बाद में रॉबर्ट कियोसाकी का सेशन था, और उसके बाद में मेरा था। तो सब लोग, आधे से ज़्यादा तो लोग नींद में थे। और ग्रेट पर्सनालिटी रॉबर्ट कियोसाकी, बट ऑन स्टेज ही डज नॉट हैव दैट मच एंथुसियाज्म जो पहले था, राइट, बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज एंड ऑल। एंड आई हैड हाई एक्सपेक्टेशन कि भी रेस करना है एनर्जी, एंड द काइंड ऑफ कंटेंट एंड डिलीवरी वी हैव डन, पीपल गॉट माइंड ब्लोन। वो वाला सेशन 20 या 25 मिनट्स में, दैट वाज अ पाथ ब्रेकिंग फॉर मी। वो आपका पहला ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म सेशन था? इतना बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म पहला था। और उसके 2-3 महीने पहले, मई में, सितंबर में ये हुआ, और उसके मई में आई वॉज इन बैंगलोर में एक इंटरनेशनल वैली, उसका नाम है पिरामिड वैली, जैसे श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम उसके पड़ोस में, कनकपुरा रोड पे, बैंगलोर में। और आई वेंट फॉर ए मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप। और उसमें मैंने एक चार्ट पे लिखा था कि आई वांट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 10,000 पीपल। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि लाइफ में ऐसा कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तब आपकी कितने जनों की टीम थी? 3 ही 4 लोगों की टीम थी। मेरे पास 2 लोगों की टीम थी, हमको लग रहा है, क्योंकि मैं तो तब नौकरी छोड़ करके तुरंत आया था। 2 लोगों की टीम होगी मेरे को। आई यूज्ड टू मेक नॉट मोर देन 10 to 15 लाख रुपीज़ पर मंथ, नॉट अ ग्रेट पर्सनालिटी। रिसेंटली आई क्विट माई जॉब, और तब मैंने वो लिखा था। मुझे सपने में भी आइडिया नहीं था कि मैं मेरे को मिल जाएगा। और मेरे को 4-5 साल के बाद में भी अगर बोलते तो हम अपने लिए इतना बड़ा इवेंट कभी नहीं कर पाते 10,000 लोगों का। लेकिन वो हुआ, और 2 ही 3 महीने के अंदर वो मैनिफेस्ट होना शुरू करा, और 3 से 4-5 हज़ार लोगों के सामने मैं स्टेज पे था। इसके अलावा जो ऑनलाइन पे जितने सेशंस हुए होंगे उसमें 10,000 लोग आए होंगे।
And that's how it happens. Only you need to start making a call, doing something stuff, let universe know that you are serious for that opportunity. लोग चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, बट क्वेश्चन है कि कितना पागल हो उस चीज़ के लिए और कितना इंटेंटली तुरंत काम करना शुरू करो. गलत सही आगे पीछे छोटा बड़ा कुछ भी करते जाओ. पीपल आर वॉचिंग यू इफ़ यू डोंट नो. एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके देखो ना, आपने जैसे जब पॉडकास्ट के पहले आपने बताया कि मैंने आपके डिफरेंस देखता हूँ पिछले 3 साल पहले, 2 साल पहले और आज में. इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो आई एम ऑल्सो इन द जर्नी, यू आर ऑल्सो इन द जर्नी. सो हम लोग कहीं पहुँचेंगे नहीं, कभी पहुँच भी नहीं पाएंगे. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग आवर कैपेबिलिटीज, स्किल्स, माइंडसेट, मनी, टेक्निक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. तो हम भी एक जर्नी में ही हैं. आप एक स्टूडेंट की जर्नी में हो, मैं एक टीचर की जर्नी में, बट एक टीचर भी एक स्टूडेंट है, राइट. सो वो सब जर्नी को लेकर के आपको मज़ा आता है यार, क्या क्रिएट किया है. आई नेवर ड्रीम्ड इन माई इंटायर लाइफ दैट 4 साल में 5 साल में मैं मिलियनर बन जाऊंगा. टुडे मैं मल्टी मिलियनियर, हैंडलिंग मोर देन 1.5-2 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर जो हमारी वर्कशॉप में आते हैं. और ये कैसे हो सकता है? खाली ये पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. सेकेंड चीज़, कॉन्टिन्यूअस एक्शन 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 एक्शन. अपने को हाई वाइब्रेंसी वाले जोन में रखना है और ऐसे लोगों से सराउंडेड होना है जो आपके लेवल को ऊपर कर दें. Environment is more important than your willpower. सर मैंने इसमें एक बात गौर करी जो आप अपनी जर्नी बता रहे थे और स्पेशली रॉबर्ट कियोसाकी वाले स्टोरी जो थी उसमें मैंने एक और चीज़ गौर करी कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है. सर नेटवर्किंग कैसे करी जाती है और आपने कैसे करी? मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ. इवन आई विल से कि एक स्टेटमेंट भी है, किसी ने बोला है कि you will only grow by 2 ways, the kind of people you meet and the kind of books you read. बुक्स तो आप अपने आप पढ़ लोगे और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती. 200 रुपये की किताब लोगे, घर में पढ़ लोगे, लेट के पढ़ लोगे. नेटवर्किंग में आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ बनती हैं. आप मार्केट में जाते हो, लोगों से फ़ोन पर मीटिंग फिक्स करते हो, चलो भाई आज मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं, कॉफ़ी मिलते हैं, और फिर आप उनको जानते हो कि यार आधे घंटे बात करने के बाद में उनसे कैसा लगा, उनसे 4 चीज़ें क्या सीखी. अगर आपको लगता है कि इनके साथ में काम आगे बढ़ सकता है, उनके पास में कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे चाहिए, तो आप बात करते रहते हो. एक बार हाय लिख दिया, हेलो लिख दिया, हैप्पी बर्थडे बोल दिया, हैप्पी जन्माष्टमी बोल दिया, 15 अगस्त बोल दिया, सब रिलेशनशिप बनाते रहो. और महीने भर में कम से कम 1-2 बार मैसेज कर दो, कभी 3 महीने में उठा के कॉल कर लिया. बिल्ड रिलेशनशिप जो है ना, वो 1 वे कन्वर्सेशन नहीं है. एक थ्रेड एक थ्रेड एक थ्रेड एक थ्रेड एक थ्रेड एक थ्रेड, दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो आप इंटरेस्टेड हो क्या नेटवर्क में? यू विल नॉट बिलीव, बैंगलोर में 2014 से लेकर के 2020 तक, बिफोर कोविड, बैंगलोर में ऐसी कोई इवेंट नहीं होती थी जहाँ पर मैं अवेलेबल ना हूँ. ओके. छोटी हो बड़ी हो, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ. और पता है उस समय तो नौकरी करता था मैं, पेड हो अनपेड हो, पेड हो अनपेड हो. पहले पैसा नहीं था तो मैं सोचता था कहीं अनपेड ही मिल जाएगा, फ्री हो जाए, 50 रुपये 100 रुपये में काम हो जाए अपना. तो मैं जाता था. खाली बुक रीडिंग का क्लब चल रहा है, 15 लोग बैठे हैं, वहाँ पर चला गया. आपको लगता है कि मैं किताबें पढ़ूंगा? मुझे नहीं लगता है मैं पढ़ूंगा. कहीं जिम के बारे में बात हो गई, क्योंकि मैं सैटरडे संडे करूँगा क्या? अभी लोग क्या करते हैं, आज सैटरडे संडे, पता है आजकल एम्प्लॉय क्या करता है, कपड़े धुल रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, मूवी देखने जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट दोज आर पीपल आर, बट हमारा पर्पज़ यही था कि यार सैटरडे संडे खराब नहीं होना चाहिए. आई बिल्ट ऑल माई बिजनेस कैरेक्टर ओनली ऑन सैटरडेज एंड संडेज. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट $1 million कंपनी वाइल यू आर इन जॉब. आई डिड दैट वन. और वो कंपाउंडिंग की वजह से हुआ, क्योंकि थोड़ा अब मान लेते इस वीक में मैंने आपसे मिल लिया, फिर अगली वीक में दूसरे से मिला, तीसरे से मिला, 10 लोगों से मिला. 10 लोगों में जब आप एक नेटवर्किंग इवेंट में जाते हो तो 10 लोगों से मिलते हो, लेकिन आपको 2 ही 3 लोग अच्छे लगते हैं, उन्हीं से रिलेशनशिप बनाओ. 2 साल के बाद में उसमें से हो सकता है एक ही बंदा मिले, नहीं तो सारा का सारा बैच गाप. इट्स परफेक्टली ओके टू लीव पीपल. लाइफ में हर 3 से 5 साल में आपके पास एक बंदा आएगा, एक अपॉर्चुनिटी आएगी, एक बड़ा मिशन और एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा. उसको आइडेंटिफाई करके अगर आपने उसके ऊपर चल गए ना, आपकी लाइफ डन है. एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई डिड इन माई लाइफ. 2009 में हुआ ये, जब मैंने नौकरी से निकाल आ गया. देन आई केम टू दिल्ली. 2014 में हुआ, बैंगलोर, हैदराबाद से मैं बैंगलोर आया और एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करा 2014 में. वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आई. 2020 में मैंने जब अपना वेबिनार शुरू करा तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को. 2022 या 23 में रॉबर्ट कियोसाकी से मिला, उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी थी. और 2025 में आई मेट केन होंडा. वाओ. ये पूरे 3 से 5 साल में आपको एक बंदा बढ़िया मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिलेगी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको 5 से 10 साल आगे लेकर के जा सकती है. खामखाल. और ऐसा मत बोलो कि ये अच्छा है वो बुरा है, ये एनालिसिस कर ले, ये इसके चक्कर में रहोगे तो नहीं हो पाएगा. इफ़ यू कैन टेक अ कॉल, रिस्क, गो हैड. इफ़ यू कांट, सिट डाउन.
मतलब अंदर एक हंगर होनी चाहिए। बिना हंगर के जब कुछ नहीं हंगर होगी तो आप अपॉर्चुनिटी को कैश कर लेंगे। आप बिना हंगर के कुछ हो ही नहीं सकता है। आप लाइफ में आपके सामने मैं सब कुछ दे दूं, बट इफ़ यू आर नॉट हंग्री यू कांट ग्रो इन लाइफ। और हंगर किसी जनरेट नहीं की जा सकती, इंस्पायर कर सकते हैं हम यार कि तुम फिनेंशियली फ्री। आज मैं अपनी ज़िंदगी से लोगों को इंस्पायर करता हूँ। आई ट्रैवल अप्रॉक्सिमेटली 3 to 5 कंट्रीज इन ईयर। हिमालय पर जा रहा हूँ अगले वीक में 7 दिनों के लिए। स्नेह देसाई के साथ? नहीं, दूसरे नहीं, मेरी खुद की टीम जाती है अरे अभी। वाह। तो हिमालय पर जाता हूँ, हर साल लेकर के जाता हूँ अपनी टीम को, 40 लोगों को। इंटरनेशनल वेकेशंस करता हूँ। लाइफ स्टाइल जो लोग मैं जीता हूँ वही मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार आप अपनी ज़िंदगी का काम करो, पैसा आराम से बनता है, सिस्टम बनाओ, मनी मैनेजमेंट सीखो, इन्वेस्टमेंट सीखो, इन्वेस्टमेंट से पैसा बनेगा, बुक से पैसा बनेगा। ऐसी चीज़ें क्रिएट करो जहाँ पर आप इफ़ यू आर नो मोर स्टिल योर मनी कैन कीप कमिंग इन योर लाइफ। सर तो अब हम आपके जोन पे आते हैं, फाइनेंसिस पे। एक कुछ मिथ्स हैं जो मैं चाहता हूँ आप ब्रेक करें। सर, एक करोड़पति बनने के लिए कितनी इनकम नेसेसरी है जिससे आदमी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे और उसके बाद वो एक करोड़पति बन सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है राहुल जी। करोड़पति बनने का मतलब है 1 करोड़ रुपए आपने बनाया कि आपकी पॉकेट में हो इन टर्म्स ऑफ असेट। 1 करोड़ कैश आपके पास हो, कैश हो या असेट हो, मतलब गोल्ड हो, एफडी हो, आरडी हो, कुछ घर नहीं हो। घर नहीं हो, राइट। हाँ, मतलब घर तो इस्तेमाल करने के लिए होगा। Exactly. 1 करोड़ रुपए का मतलब क्या है? अब क्वेश्चन क्या है, कितने साल में? देखो पैसा लेट तो अस से 20-25 साल में उसने अपना कैरियर शुरू किया है, 25 साल तो में 35-40 साल में होना चाहिए उसके पास। परफेक्ट। सिंपल फार्मूला ये है, अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपए कैश चाहिए, एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, गोल्ड, जो भी आप चाहो तो 24 घंटे के में कैश निकाल सकते हो। तो 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए सिंपल फार्मूला है, अगर आपकी सैलरी 25 साल में, हमको लग रहा है आज 35 से 50 हज़ार रुपये हर आदमी बना रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर 50 हज़ार रुपये की सैलरी है तो क्या आप 10 हज़ार रुपये हर महीने बचा सकते हो क्या? मुश्किल है सर, 50,000 में तो खर्चे ही इतने हैं आज की तारीख में। ठीक, मुश्किल है। तो फिर भी आपको 10 हज़ार बचाने हैं तो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाकर 10 हज़ार बढ़ाइए। ओके। देखो एक बार तो समझ में आ रहा है, अगर आप 10 साल में 1 करोड़ बनाना चाहते हो इसका मतलब है 10 लाख रुपए मोटा मोटा साल का सेव करना पड़ेगा। अगर हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो 8 लाख रुपए साल का बनाना पड़ेगा। 8 लाख रुपए साल का बनाना पड़ेगा, 8 लाख रुपए सेव करना पड़ेगा। इसका मतलब है 70 हज़ार रुपए की तो आपकी तो खाली सेविंग होनी चाहिए महीने की। तो पहला काम ये करना है कि जहां से शुरू कर सकते हो। आज आपकी सैलरी 50 हज़ार है, हाउ मच मनी यू कैन सेव? लेट्स कंसिडर कि 5,000 रुपीज। माइट बी परफेक्ट। 5,000 से शुरू करो। एवरी मंथ यू स्टार्टेड सेविंग 5,000 रुपीज इन SIP और म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपकी एज 25 साल है तो आप आराम से वो 5, अगले साल आपकी सैलरी हो सकती है 55,000 हो, 60,000 हो। थोड़ा आप प्रमोशन करोगे या एक दूसरी कंपनी में जाओगे तो हर साल आपकी सैलरी 5 से 10% बढ़ती है। आप खाली वो 5,000 रुपये को अगले साल 6,000 में कन्वर्ट कर दीजिए। पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगले साल वही 6,000 को 7,000 में कन्वर्ट कर दीजिए। ज़्यादा आपको काम नहीं करना लाइफ में। पॉसिबल है। हर साल आपकी जितनी सैलरी बढ़ रही है उसका 10% हिस्सा आप अपनी स्टेप अप SIP करिए। ये पहला काम करो। जो पुराना वाला पैसा है वो आज तक आपको कभी भी निकालना नहीं है। अगर आप बार बार गोल्डन गूस को मारते रहोगे तो वो गोल्डन गूस कभी गोल्ड नहीं दे पाएगा। तो ये जब आप काम करोगे तो आप देखोगे तो 11 से 13 साल के बीच में अगर ये पैसा आपका 10 से 12%, 13% पे कंपाउंड होगा तो आपके पास में 1 करोड़ एट द एज ऑफ 35-36 होगा। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, लाइफ में कभी भी लीनियर ग्रोथ नहीं होती है। लाइफ में या तो आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हो या तो आप नीचे जाते हो। लाइफ में ऐसा नहीं होता कि 5,000 सैलरी, 6,000 सैलरी, 8,000 सैलरी, 9,000 सैलरी, 10,000, या तो 10 से एकदम से 20,000 हो जाएगी, 20 से 1 लाख हो जाएगी, हो सकता है फिर 1 लाख रुपए स्टेप हो। ऐसा हमेशा नहीं होता। सही बात है? राइट, एब्सोल्युटली राइट। यूनिवर्स ओनली नीड्स योर कमिटमेंट। आपको जानकर हानि नहीं होगी। मैं 1500 मैं आई यूज्ड टू वर्क विद SBI मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इन 2007। मेरी सैलरी पता है कितनी थी? 7,000 में बनाता था, 7,500। अच्छा। 2007 में। तब भी मैं 1,500 रुपये बचाता था, 1,500 रुपीज़। 6,000 में अपना खाना पीना चल जाता था। 2000 SBI कार्ड्स में सैलरी थी 15,000 रुपये। उस समय मैं खाली 3,000 रुपये सेव करके स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में डालता था। ICICI बैंक में 2011, 12, 13, 14 में मेरी सैलरी हो गई 25-30,000। आई स्टार्टेड सेविंग ओनली 4,000 रुपीज़ पर मंथ। कोटक महिंद्रा बैंक में 2014, 15, 16, 17 ING वैश्या का नाम सुना होगा, उस बैंक में मैं काम करता था। वहाँ पर से जब मैंने वो नौकरी करना शुरू करा तो सैलरी थी 45,000। तब मैं खाली 6 से 7,000 बचाता था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में 2018, 19, 20 में मेरी सैलरी हो गई 75,000। तब मैं 8,000 बचाता था। आपको लगता है इतना पैसा बना करके मैक्सिमम मैं कितना बचा पाया था पता है? 7 से 10 लाख रुपए।
लेकिन यूनिवर्स आपका लीनियर ग्रोथ पे कभी काम नहीं करता है। यूनिवर्स हैज़ सीन माई कमिटमेंट, हाउ कंसिस्टेंटली सिंस 15 साल से मैं 10% बचाता था, और एग्जैक्टली 18 महीने के बाद में आई बिकेम करोड़पति। नॉट बिकॉज ऑफ दिस सेविंग, बिकॉज आई गॉट अ कोचिंग, जो मैं कोचिंग इंट्रोड्यूस किया, अपना ट्रेनर बना, कोच बना और लोगों को सिखाने लगा। 18 महीने में 1 करोड़, अगले 18 महीने में 10 करोड़। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड माई हैबिट्स वेरी वेल। तो क्वेश्चन क्या है? जितना भी शुरू कर सकते हो शुरू करो, और ये कोशिश करो कि उसको कंसिस्टेंटली इंक्रीज कैसे कर सकते हो, इतना ही काम करना है आपको। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि 1 करोड़ कैसे बनाएंगे, 10 करोड़ कैसे बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली बनेगा। अगर आपकी हैबिट सही हो जाएंगी, कॉन्टिन्यूसली आप रेगुलरली आप करते रहो, आपको साल भर में कम से कम अगर आपका 5 लाख 7 लाख 10 लाख का पैकेज है तो 1 लाख रुपए बोनस मिलता है। 1 लाख बोनस खर्चा कर दोगे, ऐसे मत खर्चा करो, 20,000 रुपये अलग से डाल दो। तो आप देखोगे महीने कम से, अगर आप 10% भी उसका ज़्यादा ले लिया ना, तो आप 3 साल 4 साल में एक साल एक्स्ट्रा बना रहे हो आप। तो ये छोटे छोटे आइटम काम करके आपको करना पड़ेगा। आपका इंक्रीमेंट जो हुआ उसको एक्स्ट्रा डाला आपने सेविंग में, इसके बाद में जो आपने मेहनत ज़्यादा करी और आपको लगता है कि इससे हम 1 करोड़ रुपए ज़्यादा देर से पहुंचेंगे, तो क्या आप 3,000 5,000 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बना सकते हो कि नहीं? कुछ भी ऐसा काम करके 3,000 रुपये एक्स्ट्रा बनाओगे, वो भी आपके 1 करोड़ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये थोड़े थोड़े आइटम 10% हर साल बढ़ाना है। आपका पोर्टफोलियो 10 से 15% बढ़ना चाहिए। सेविंग रेट इंप्रूव करो। अगर आपको लगता है नहीं कर पा रहे हो, 3,000 रुपये का कोई ट्यूशन पढ़ा लो, वो भी आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो 3,000 रुपये पूरा का पूरा सेविंग में जा सकता है, जबकि 50,000 रुपये का 5,000 रुपये सेविंग में जा रहा है। कहने का मतलब जो ग्रोथ है, आपकी जो वेल्थ बिल्डिंग है, वो उसका आपकी इनकम से नहीं बल्कि आपकी सेविंग हैबिट से रिलेशनशिप, डिसिप्लिन से ही, हैबिट से ही। मैं अपनी ज़िंदगी में खाली एक ही बात बोलता हूँ, अपनी हैबिट बदलो, आपके सब कुछ बदल जाएगी। अपना कैरेक्टर आप बदल दो। आपका नियत में होना चाहिए कि मेरे को 100 रुपये मिल रहा है तो मैं 10 रुपये कैसे बचाऊँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बंदों को लगता है कि यार 50,000 में मैं नहीं बचा सकता हूँ, मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ, जब उनकी सैलरी 70,000 होगी तो भी नहीं बचा पाएंगे। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, जब आपकी सैलरी 5 लाख हो जाएगी फिर भी नहीं बचा पाएंगे। बिकॉज सेविंग इज़ अ हैबिट, स्पेंडिंग इज ऑल्सो एन हैबिट, इन्वेस्टमेंट इज ऑन ऑल्सो हैबिट, क्रिएटिंग वेल्थ इज एन ऑल्सो हैबिट। आप बहुत लोगों को देखते होंगे जिनकी सैलरी 2 लाख 3 लाख है, स्टिल दे आर ब्रोक। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, बहुत सारे लोन उनके पास में है, ब्रोक हैं। क्यों? क्योंकि हैबिट्स पे काम नहीं किया। पेन पॉइंट ये है सर लोगों का कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में सैलरी खत्म हो जाती है, और ये एक बार नहीं खत्म हो रही, 50 बार खत्म हो चुकी है, 50 बार खत्म, और ये 50 बार और खत्म होती रहेगी। 25 से अगले 5 तारीख तक उधार लिया जाता है और Right. 5 के बाद वो उधार चुकाया जाता है। और ये एक विशियस सर्कल है जिसमें मैं समझता हूँ 70% ऑफ द पॉपुलेशन फंसी रहेंगे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है ना उनके पास। और पहली बात तो एजुकेशन नहीं है, दूसरी बात है हम खुद करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप सबको पता है, हमको सबको पता है कि अगर 100 रुपये हम कमा रहे हैं, सबको पता था कि हमको 10-15 रुपए तो बचाने चाहिए। ऐसा कोई बंदा बता दो जिसको नहीं पता है कि 60 साल के बाद में आप बूढ़े नहीं होगे और आपको पैसा चाहिए होगा रिटायरमेंट के लिए। पता है? अपने पास 40 साल होते हैं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बनाने के लिए, फिर भी लोग फेल हो रहे हैं। आई हैव अ किड, आपके घर में बच्चे होंगे तो आपको सबको पता है कि 20 साल में उसका ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, उसके लिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। 20 साल हैं उस गोल को पूरा करने के लिए, फिर भी 90% लोग लोन लेते हैं। राइट। सबको पता है हमारे घर में बेटी है, बेटा है, 25 साल की बाद 25 साल की उम्र में उसकी शादी होगी, हमको 50 लाख 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा। 25 साल उसके प्लान करने के लिए, फिर भी बहुत सारे लोग लोन लेते हैं शादी के लिए। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि विजन नहीं है और हैबिट्स नहीं है। और सबको पता है कि नहीं? सबको पता, बट सिस्टम नहीं है। और अगर सिस्टम नहीं है तो कोई फॉलो नहीं करवा पा रहा है तो हम ब्लेम कर देंगे, मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता था। आपको सबको पता है, मुझे भी सब, एवरीबडी नोज दैट पर्सनल फिनेंस इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, सेविंग इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस बचाना इंपॉर्टेंट है, लोन कम लो, सबको पता है, लेकिन अपनी हैबिट से मजबूर हैं। और क्यों? क्योंकि इस पे किसी का बस नहीं चलता है। फैमिली वाले बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट कुछ बोलेगी नहीं, बॉस कुछ बोलेगा नहीं आपके पर्सनल फिनेंस में, बच्चे आपसे बोलने के दम नहीं रखते हैं, पापा मम्मी बूढ़े हो चुके हैं, बॉस को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, तो आप बचाते नहीं हो। आपसे कौन पूछ रहा है कि कितना पैसा आपकी पॉकेट में है, कितना सेव करा, कितना इन्वेस्ट? एक कोच आपसे पूछता है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितना पैसा बनाया, कितना कमाया, कहाँ करा, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं करा, ज़्यादा पैसा क्यों नहीं बनाते हो, अच्छी जगह क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्यों पूछेगा आपसे कोई? राइट।
एंड बिकॉज ऑफ कोई पूछता नहीं है तो फिर करते नहीं है, करते नहीं है तो फिर ब्लेम हो जाते हैं। इंडिया में तो पेंशन भी नहीं है, 4K प्लान भी नहीं है, कोई आपको 60 साल के बाद में सपोर्ट भी नहीं करेगा, और सपोर्ट करेगा तो सरकार 3,000 रुपये की करेगी। 3,000 रुपये में आपका महीने में क्या होगा? ठीक कह रहे हैं। नथिंग विल हैपन। तो अपनी जिम्मेदारी है कि इस पर्सनल फाइनेंस को इतना सीरियसली लिया जाए। इसी पे फाइनेंशियली एजुकेट क्यों बना? क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया 3 से 5 साल में। अब मेरा जिम्मेदारी है कि हाउ इंडिया कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली एजुकेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड। पहले हम अपना देश के ऊपर देखेंगे, पहले फैमिली को देखेंगे, इसके बाद में फिर अपनी विसिनिटी में स्टेट को, सिटी को, इस तरीके से फिर सब लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन आना चाहिए। और कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी ना है। आप 1 लाख बनाते हो, 10,000 रुपये सेव करो, 10,000 बनाते हो तो 1,000 सेव करो। जिंदगी में 2 प्रिंसिपल्स हमने अप्लाई किए और 2 ही प्रिंसिपल की वजह से मैं रिच हो गया। पहला ये कि जितना पैसा बनाऊंगा उसका 10% सेव करूंगा, और दूसरा प्रिंसिपल जितना भी पैसा बनाऊंगा उसका 10% अपने फ्यूचर स्किल्स पे लगाऊंगा। खत्म। बहुत सुंदर। सर, आपने 2 वर्ड्स यूज किए अक्सर, एक पर्सनल फाइनेंस और एक फाइनेंशियल फ्रीडम। हम फाइनेंशियल फ्रीडम को भी कवर करेंगे। मैं चाहता हूँ पर्सनल फाइनेंस के कम से कम 3 टिप्स आप जरूर हमारे ऑडियंस को दीजिए। परफेक्ट। तो पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है आपका पर्सनल पैसा, उसको किस तरीके से मैनेज करते हो, ये पर्सनल फाइनेंस है। अपनी लाइफ को पैसे से कैसे जोड़ करके मैनेज करते हो, पर्सनल फाइनेंस है। अब पर्सनल फाइनेंस में 7 चीज़ें आती हैं कि आपके पास पहले तो इनकम होनी चाहिए। तो इनकम कैसे बढ़ा सकते हो? अपनी नौकरी से, फ्रीलांसिंग करके, बिजनेस करके, जो भी आप कर सकते हो। दूसरा है, अगर आप 1 लाख रुपये बना रहे हो, 50,000 बना रहे हो, तो उसका 10%, 15% आप सेव करो। दूसरा स्टेप होता है सेविंग करना आपकी लाइफ में, कि सेविंग करो, जितना भी सेव कर पाते हो, 5%, 10%, 20% सेव करो। रूल होता है कि कम से कम 10 से 15% सेव करना चाहिए। तीसरा होता है, अगर आपके पास लोन है तो कैसे आप लोन मैनेज कर सकते हो। तो लोन मैनेज करना भी एक कला है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, 50 तरीके के लोन है मार्केट में। उसको मैं अगर ले लिया है तो उसको मैनेज करने की एक कला है। इनकम टैक्स, सरकार 30% से ज़्यादा पैसे ले लेती है आपसे, तो उसको इनकम टैक्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका टैक्स बच जाए, ये इनकम टैक्स आ गया। चौथा हो गया आपका इंश्योरेंस प्लानिंग। कभी भी आप बीमार पड़ सकते हो या आपकी फैमिली मेंबर में कोई बीमार पड़ सकता है, तो आर यू वेल कवर्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। 5 से 10 लाख रुपए का कम से कम एक मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान ले लीजिए, ताकि घर में कुछ भी ऊपर नीचे गड़बड़ हुआ तो क्या हो सकता है? क्राइसिस आ सकते हैं। क्राइसिस आ सकती है, और इंश्योरेंस कैन कवर दैट अमाउंट ऑफ मनी। एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, एनी डे कुछ भी हो सकता है। बमबारी हो रही है आजकल दुनिया में, आपको पता है, इतनी बीमारियां चल रही हैं। कोविड सिचुएशन आपने 4 साल 5 साल पहले देख ही लिया है। तो किसी को भी नहीं पता है कि लाइफ में क्या होगा, लेकिन अपनी फैमिली कंटिन्यू चलती रहेगी, बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे, तो टेक अ टर्म इंश्योरेंस एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। इसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। बच्चे की पढ़ाई का पैसा, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितना पैसा होना चाहिए, बच्चे की शादी के लिए कितना पैसा होना चाहिए, कितना कितना पैसा म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, क्रिप्टो में, कहाँ कहाँ लगाना है, वो अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से आप बात कर लो। इसके बाद में लगता है आपको कि यार ये तो अपने आप नहीं कर पाऊंगा मैं, तो एक वेल्थ कंसल्टेंट चूज़ करो, वो आपके लिए हेल्प कर देगा, भाई थोड़ा थोड़ा पैसा शुरू कर दो। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड, अगर आपको लगता है कि यार इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपको लास्ट होता है 7th स्टेप, आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनानी पड़ेंगी। कि नौकरी कर रहे हो उसके अलावा कुछ करो, एक बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा दूसरा बिजनेस करो, फ्रीलांसिंग काम करो, कुछ प्रोजेक्ट पे काम करो, कुछ तो कुछ ऐसा करो जहाँ से 5%, 10%, 20% आपका एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू करे। इस पूरी चीज़ को पर्सनल फाइनेंस की कैटेगरी में डाला गया है। सर, आदमी 9 बजे जॉब पे जा रहा है, शाम को 7 बजे वापस आ रहा है, उसमें ऐसा क्या कर सकता है जो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट हो? एक बंदा है जिसका नाम संदीप गुप्ता है, आपके जैसी स्टोरी है उसकी। मेरे पास भी नौकरी थी, सुबह 8 बजे उठता था, सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता था, 9, साढ़े 9 बजे ऑफिस पहुंचता था, 1.5 घंटे का ऑफिस था, 9:30 से लेकर के 7:30, 8:30, 7:30, 8 तक काम करता था, 11-12 घंटे, 1.5 घंटा फिर से खपाता था। आप 12 घंटे तो ऑफिस में के काम से रहते हो बाहर, सही है? राइट। अब 12 घंटे आपके पास हैं, 12 घंटे में अगर आप प्रेजेंट इनकम पे 10-12 घंटे लगा सकते हो, तो क्या आप फ्यूचर इनकम को क्रिएट करने में 1 घंटा नहीं लगा सकते हो पर डे के? लगा सकते हो। बस इतना ही डिसीजन आपको आगे लेकर के जाए। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे आसान काम है नौकरी करना, लेकिन रोना सबसे आसान भी उसमें है। आप गारंटी बता रहा हूं कि एक बंदा 5 दिन से ज़्यादा ऑफिस नहीं जाता है, सही है? मतलब महीने भर में कितने दिन जाता है? 20 से 22 दिन, 8 दिन आपकी छुट्टी है। 30 दिन में 8 दिन छुट्टी है, मतलब 25% तो टाइम आप वेस्ट ही कर रहे हो ना। अब क्या कर रहे हो उसमें आप? सैटरडे संडे में आप क्या करते हो? बच्चों के साथ खेलते हो, कपड़े धुलते हो, खाना बनाते हो, चिकन करी खाते हो, सिनेमा हॉल जाते हो,
मूवी देखने जाते हो, ये पूरे हर दिन चल रहा है। रक्षाबंधन, 15 अगस्त, हैप्पी बर्थडे, दिवाली, ये सब भी हो रहा है। तो 18 से 20 दिन से ज़्यादा कोई बंदा तो ऑफिस जाता नहीं है। तो 30% आप अपने टाइम की मौत कर रहे हो और आप बोल रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, और वही मैंने इन्वेस्ट किया है। ट्रू, वेरी ट्रू। दिवाली होती है, आप रक्षाबंधन मनाते हो, 15 अगस्त मनाते हो, कितने घंटे के लिए मनाते हो? पूरे दिन भर मनाते रहते हो क्या? नाच रहे हैं? नहीं, 2 घंटा, 1 घंटा। इसके अलावा क्या करते हो? आपको अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करना होगा। सिंपल फंडा है। अगर आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्राइमरी गोल नहीं है, वेल्दी बनना एक प्राइमरी गोल नहीं है, अपने पर्सनालिटी डेवलप करना एक प्राइमरी गोल नहीं है, ग्रोथ प्राइमरी गोल नहीं है, तो नहीं होगा। आपकी लाइफ में अगर प्राइमरी गोल अगर फैमिली हो गया तो फैमिली को टाइम दोगे। तो जो लोग बोलते हैं ना कि यार कि हमारे पास टाइम नहीं, सबके पास टाइम होता है, आपके पास भी नहीं होगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। लेकिन आपने किया ना। मेरे पास भी नौकरी थी और मैं तो बैंक में काम करता था। बैंक वाले तो बहुत ज़्यादा मजदूर होते हैं, मतलब सेल्स का भी प्रेशर होता है, ऑपरेशंस का भी प्रेशर होता है, कस्टमर का भी प्रेशर होता है, और टाइम से जाना। ऐसा नहीं होता कि दुकान बंद कर दी आपने बैंक में, यू कांट क्लोज दैट बैंक ऑटोमेटिकली, नहीं भाई आज मन नहीं, ये नहीं करूँगा। तो अ लॉट ऑफ प्रेशर आर थिंग। क्वेश्चन इज राइट नाउ हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दोज थिंग्स। और हर आदमी रिच बन सकता है। फार्मूला सब सिंपल है। अपनी ज़िंदगी में जितना टाइम आप अपनी नौकरी में डालते हो, उसका 10% टाइम अपने डेवलपमेंट में डालो। जितना पैसा आप अपने पूरे घर पे खर्चा करते हो, 10% उसका अपने ऊपर खर्चा करो। और जितना टाइम, जितना एफर्ट आप अपनी नौकरी में लगाते हो, उसका 10% एफर्ट अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारने में करो। आप अगले 3 से 5 साल में मिलियनर बन जाओगे, गारंटी बताता हूँ। ये फार्मूला है। सर, आपने एक टर्म बार बार यूज किया है, फाइनेंशियल फ्रीडम। एब्सोल्युटली। सर, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि फिनेंशियली आप फ्री हो। मतलब क्या हुआ कि लेट्स कंसिडर कि मैं 1 लाख रुपए में मेरा खाना पीना, दाल चावल, थोड़े बहुत हमारे शौक पूरे हो जाते हैं। इंडिया में 1.5-2 लाख रुपए अगर आप बना रहे हो, अगर आपके पास होम लोन, कार लोन, किसी भी तरीके का लोन नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करते जहाँ पर अननेसेसरी पैसा स्पेंड हो, हमको लगता है 1.5 से 2 लाख रुपए इज़ मोर देन सफिशिएंट टू लिव अ ग्रेट लाइफ। गुड और बैड? राइट। सही बात है। आपके अगर घर में 1 या 2 बच्चे हैं, 4 लोगों का परिवार है, तो 1.5-2 लाख रुपए आपका बढ़िया खर्चा चल जाएगा। अब 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरगेट अबाउट 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर आपको आज से पेंशन देना शुरू कर दें, और आपके बच्चे जो है ना पढ़ लिख करके चले गए हैं, शादियां हो गई हैं, तो हस्बैंड और वाइफ को मैनेज करने के लिए कितना पैसा आज के दिन में जरूरत होगा? 1 लाख सफिशिएंट है एक लाख जिंदगी जीने साल के में लिए। कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख। अगर 12 लाख रुपए आपको हर साल मिलता रहे, तो आपको टेंशन होगी क्या जिंदगी में किसी भी चीज़ की? नहीं, अगर लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं। लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है तो आपको कोई टेंशन नहीं। और हम उम्मीद करते हैं 60 साल में आपकी लाइबिलिटी सारी खत्म हो चुकी होंगी, है ना? 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए अगर आपको साल में चाहिए, तो कितने % से आपका पैसा ग्रो कर सकता है? अगर आपके पास में 1 करोड़ मान लेते हैं, 7%, 8%। स्टॉक मार्केट देता है 12% से 15%, गोल्ड देता है 8% से 12%, रियल एस्टेट देता है 4% से 8%, इन एफडी देती है 6% से 8%। इन सबको मिला करके कैन वी कंसिडर 8%? यस। तो 12 लाख रुपए अगर 8% आपको दे दे, 12 लाख रुपए 8% दे दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1.5 करोड़ रुपए की आपके पास कॉर्पस है, तो 1.5 करोड़ रुपए मल्टीप्लाइड 12, 8% कितना हो गया? 12 लाख हो गया। 12 लाख रुपए में से 1-1 लाख रुपए हर महीने निकालते रहोगे। तो अगर मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपने बनाया, 2 करोड़ रुपए की आपके पास कॉर्पस है, ये एफडी में, आरडी में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, रियल एस्टेट मतलब जहाँ से पैसा इनकम आ सकता है, और क्रिप्टो करेंसी में 8 जो भी है, 2 करोड़ रुपए के आपके पास में, 2 करोड़ रुपए 8% से अगर ग्रो कर जाएगा तो 1 साल में 16 लाख बना लेगा। 1-1 लाख रुपए हर महीने निकालते रहोगे आप। 12 लाख रुपए निकाल लोगे तो भी वो 4 लाख रुपए से बच गया। वो 2 करोड़ 4 लाख हो गया। अगले साल वो इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो जाएगा, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए कि नहीं हो गए? उसमें से आपको अगर ट्रैवल करना है, एक बार ट्रैवल करना है इंटरनेशनल, आराम से कर सकते हो। एक बार डोमेस्टिक ट्रैवल करना है, 50,000 60,000 रुपये लगाना है, वो आप लगा सकते हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि विदाउट वरिंग अबाउट टाइम, अबाउट मनी, अबाउट लोकेशन, अबाउट पीपल, कैन आई लिव अ पीसफुल लाइफ हैप्पीली और नॉट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके पास मर्सिडीज़ होगी, एरोप्लेन होगा, ट्रेन खरीद लोगे, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर आप नौकरी करना बंद कर देते हो या बिजनेस आपका नहीं चलता है, विल यू बी एबल टू हैव अ ग्रेट लाइफ स्टाइल बाय 1 लाख रुपीज़ और नॉट? तो ये 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस, 2.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस अगर आपके पास में है, तो नाउ यू आर फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियली फ्री में बहुत सारी डिफिनेशंस हैं कि आपके पास में एक अच्छा कार होना चाहिए, एक अच्छा गाड़ी होना चाहिए, और भी 2-3 चीज़ें। तो अब
उसको अपग्रेड करते रहो आप। तो फिर क्या, अगर आपके पास में 1 लाख रुपए की पैसिव इनकम बन गई और 50,000 रुपये आप एक्स्ट्रा भी बना ले रहे हो, मान लेते हैं, Right. तो आप बढ़िया ग्रोथ कर सकते हो ना। और 50,000 रुपये आप अपने लाइफ स्टाइल में खर्चा करो। 50,000 भी इंडिया में लोग मुश्किल है जो खर्चा कर पाए अपने लाइफ स्टाइल पे हर महीने के लिए। क्या काम करोगे आप? महीने में 2 बार मूवी देख लोगे 5,000 की, एक अच्छा कपड़ा पहन लोगे, भी 6 महीने चलेगा आराम से, एक बार चश्मा खरीद लोगे। क्या क्या करोगे? ट्रैवल कर लोगे तो हर महीने तो ट्रैवल नहीं कर सकते, 3 महीने में एक बार ट्रैवल करोगे। इंडिया में ट्रैवल करोगे तो 50,000 1 लाख रुपए में तो आपका काम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लग्जरी 5 स्टार होटल में 7 स्टार होटल में जाना नहीं, बट एक नॉर्मल एंड डिसेंट अगर 2 से 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो तो दिस जेंटलमैन इज अ फाइनेंशियली फ्री। तब आपको टाइम फ्रीडम है। नोबडी इज आस्किंग कि 9 बजे आओ, 6 बजे जाओ, ट्रैफिक में परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर में सोना हो तो सो सकते हो, 10 बजे सोगे तो भी आपको कोई बात नहीं करने वाला हो। हस्बैंड वाइफ यू कैन लीड अ ग्रेट लाइफ। दैट्स व्हाट आई अचीव्ड एट द एज ऑफ 35। और यही मैं लोगों को सिखाता हूँ कि पहले पैसा मैनेज करो, उसको इन्वेस्ट करो, अपनी कैपेबिलिटीज़ बनाओ, स्किल्स बनाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल, मनी मैनेजमेंट स्किल, इन्वेस्टिंग स्किल्स, ये सारे स्किल्स बनाओ और स्ट्रगल करो पहले 10-15 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम द एज ऑफ 20 टू टिल द एज ऑफ 35 आई नेवर टुक एनी हॉलीडे। क्या बात कर रहे हैं? हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ता था। अब हॉलीडे का मतलब ये नहीं था कि नौकरी में जाना है, बट अपने आप नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ाई। कुछ एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ तो कुछ ऐसा कर रहा हूँ मैं जो कि हमारे फ्यूचर की स्किल में 15 साल 20 साल लगातार। टुडे एवरी डे आई एम फाइनेंशियली फ्री। आज मैं कुछ भी काम नहीं करूँ, स्टिल आई कैन मेक एटलीस्ट 7 to 10 लाख रुपीज़ पर मंथ विदाउट डूइंग एनीथिंग। कोई बॉस नहीं मेरे ऊपर, कोई यस सर नो सर नहीं करना है, कोई अटेंडेंस नहीं लगानी है। किसी भी शहर में ज़िंदगी इंडिया में रह सकता हूँ मैं। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, नागपुर, नासिक, इंदौर, दुबई, इवन श्रीलंका, इवन सिंगापुर। आई कैन शिफ्ट एट एनी प्लेस इन नेक्स्ट 30 days और 1 month 2 महीने। कितना पैसा खर्चा होगा दुबई में? 3 लाख रुपये महीने का, 4 महीने लाख महीने का, 5 लाख महीने का। और अगर मैं जिंदा हूँ तो कुछ करूँगा नहीं। ठीक बात। लाइफ ऑफ चॉइसेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। और 99.99% लोग नहीं। और बहुत सारे ऐसे रिच लोग भी हैं जो कि फाइनेंशियली फ्री नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम का भी फ्रीडम होना चाहिए और मनी का भी। आपके पास 2 करोड़ रुपए महीने का आ रहा है, बट स्टिल यू नीड टू गो टू ऑफिस एवरी डे और अपने दोस्त अपनी टीम को मैनेज करना है। तो मेरे पास 4 फिलॉसफी हैं: टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम एंड फ्रीडम, पीपल फ्रीडम। ठीक बात। सर एक कंसेप्ट मैंने आपका बहुत सुना भी है, पढ़ा भी है, मैं चाहता हूँ हमारे ऑडियंस को भी आप बताएं। फाइनेंशियल चक्रास। वेल्थ चक्रास उनको हम बोलते हैं। हाँ जी। तो मैं ही वेल्थ हूँ, आप ही अपनी ज़िंदगी के वेल्थ हो। पैसा कहाँ से बनाया आपने? अपने माइंड से बनाया, राइट। अपने हाथों से बनाया होगा, अपने आँखों से बनाया होगा, अपने जो भी आपने अपना ब्रेन में जो पैटर्न बनाए होंगे। आप फिजिक्स पढ़े होगे, केमिस्ट्री पढ़े होगे, इकोनॉमिक्स पढ़े होगे, बहुत सारी चीज़ पढ़े हैं। राइट। तो आप ही, और आपने स्किल को इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाया होगा, किताब लिखी होगी, कार बनाई होगी, कुछ तो ऐसा बिजनेस किया होगा जहाँ से पैसा बनाया। तो हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और ये 7 चक्रास जो है ना, 7 चक्रास किसी न किसी रूप से आपको रिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हैप्पी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 7 चक्रास का कुछ ना कुछ रूप में हमारी ज़िंदगी में योगदान है। तो जब ये सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं तो आप वेल्दी बन जाते हो। जैसे अगर आपका ये बोलते हैं कंठ, राइट, अगर कंठ आपका अगर एक्टिवेटेड हो गया तो आप जब बोलोगे तो लोग आपको पैसा देंगे, वेल्दी बन गए। अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन है, राइट, इट्स अ सिंबल ऑफ लव, तो आप लोगों को प्यार करोगे, पैसे को प्यार करना शुरू कर दोगे, लोगों को प्यार करना शुरू करोगे, अपने काम से प्यार करना शुरू करोगे, तो आप वेल्दी बन जाओगे। राइट। आपको अगर थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है तो आपको इंट्यूशन और विजन अगर बढ़िया हो गया तो आप विजनरी बन जाओगे, तो आप रिच बन जाओगे। एक चीज़ चाहिए होती है आपको लाइफ में, हर चीज़ नहीं चाहिए होती। सर अब हम इसके एंड पे आ रहे हैं और मेरे पास कुछ आपके लिए रैपिड फायर राउंड्स हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी आप वो जवाब देना। सर एक चीज़ जो आज की यंग जनरेशन गलत कर रही है मनी के साथ। पैसा कमाने के पहले पैसा खर्चा कर रही है। इंडिया में अमीर होने के लिए टैलेंट ज़्यादा जरूरी है या माइंडसेट? माइंडसेट। एक बुक जो आप हर इंडियन को पढ़ने के लिए कहेंगे? रिच डैड पुअर डैड और साइकोलॉजी ऑफ मनी। मेरी बुक भी पढ़ सकते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी बुक को प्रमोट करने की जगह रॉबर्ट कियोसाकी को आगे रखा। मास्टर है।
सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक जो आपने खुद किया अपनी लाइफ में? बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके किसी के ऊपर पैसा लगाओ, अच्छी बात नहीं है ये। सैलरी 50,000 हो या 5 lakhs, एक चीज़ जो ज़रूर करनी चाहिए। 10% मिनिमम सेव करो और 10% अपनी एजुकेशन पे लगाओ। एफडी या म्यूचुअल फंड? एज के हिसाब से म्यूचुअल फंड, और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो आप रिच बनोगे जल्दी, रादर देन एफडी, टैक्सेस के पर्पज़ से भी और दूसरे पर्पज़ से भी। एक एफर्मेशन जो आप रोज़ बोलते हैं? मनी इज़ माई बिगेस्ट फ्रेंड। आपको आज भी वो 2009 वाला फ़ोन कॉल याद आता है? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, ये भूल भी गया था मैं। एक लाइन जो आप अपने यंगर सेल्फ को बोलना चाहें, जो रोज़ बोलनी चाहिए? बेहतरीन काम किया तुमने। सर, एक मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज को लेकर? हंगर पैदा करो, और फाइनेंशियली फ्री बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। आज से सोचोगे तो 3 से 5 साल 7 साल में बन जाओगे, 7 साल बाद सोचोगे फिर से 7 साल लगेगा। क्वेश्चन इज राइट नाउ, जितनी जल्दी रिच बन जाओगे उतना टाइम आपके पास रहेगा उस रिचनेस को इस्तेमाल करने के लिए। वाह सर, शानदार। थैंक यू। बहुत मज़ा आया सर आपसे मिलके, और मैं समझता हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी इतना ही मज़ा आया होगा। और अगर आप लोगों को इसमें मज़ा आया और आप चाहते हैं कि हम संदीप जी से फिर मिलें और इसका एक नेक्स्ट सेशन भी करें, तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच संदीप। थैंक यू राहुल जी।